तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए कहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी जो सूचना आई है कि उन्होंने 3 जो काले कृषि कानून थे उनको वापस लेने के लिए कहा है। देखिए, एक बात ये तो सत्य हो गई, जो किसान असंगठित क्षेत्र था किसानों का, उन्होंने अपने संगठन की ताकत पर ये तो साबित कर दिया कि अगर कोई अपनी आवाज़, अपनी जो दबाव या जिस तरीके का कोई भी सरकार अगर खिलाफ कानून लाती है तो अगर संगठित हो जाए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, तो निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि सरकार को जनता चुनती है और अगर वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगी तो निश्चित रूप से उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा सरकार को ये महसूस हो गया था, ये एहसास हो गया था माननीय मोदी जी को कि अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे तो उनके सत्ता जाने का बहुत बड़ा खतरा था उनको। और मैं तो कहता हूँ, चलिए, मोदी जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया कि जो किसानों की जो आवाज़, जो किसानों की जो समस्या थी, जो 3 काले जो कृषि कानून लागू करने से जो समस्या खड़ी हुई थी, उसको वापस लेने का उन्होंने कहा है। उम्मीद है शायद संसद में इसी सत्र में वो ला कर के कानून शायद उसको पूर्ण रूप से विराम दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से जो किसान आंदोलन जो किसान कर रहे थे और जो किसान यूनियनें उसमें लगी हुई थी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये था कि 3 काले कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण एमएसपी है। अगर मैं कई चर्चाएं करता रहता था पर्सनल लेवल से, क्योंकि भाषण कुछ और होते हैं, अगर एमएसपी लागू हो जाए तो किसान की सारी समस्या ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिससे किसान की आमदनी बढ़ सकती है और उसको ये मालूम हो सकता है कि जैसे अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर किसान लगाता है ज़मीन के अंदर, चाहे वो आलू है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, कुछ भी फसल है, अगर उसको एमएसपी मालूम है कि मेरी एमएसपी इतनी है और मैं अगर इसकी बुवाई करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो किसान को घाटा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा मुझे तो यही लगता है कि साथ ही साथ मोदी जी को एमएसपी भी परमानेंट गारंटी किसान को देनी चाहिए। अगर सही मायने में किसान के हितैषी हैं, किसान की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश किसानों का देश है और ये किसान ही सरकार बनाते हैं और किसान ही सरकार को बिगाड़ते हैं, तो एमएसपी पे भी कानून लाना चाहिए। काले कानून वापस करने के लिए कहा है, इस पर क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो काले कानून वापस करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, मैं अपने देश के उन किसानों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने के इस काले कानून के खिलाफ सड़क पर बैठ करके आंदोलन करके उनके परिवार को, अपने को कष्ट देते हुए उन्होंने और एक काले कानून का विरोध किया। और मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि किसानों का साथ दिया और किसानों का उत्साहवर्धन किया और किसानों से कह दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार आपके साथ है, आप डटकर मुकाबला करें, इस काले कानून को हम किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे। आज उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव आने वाला है। बीजेपी के लोगों को लग गई कि हमारा यूपी से बिल्कुल सफाया होने वाला, हमें किसान कोई वोट नहीं देगा। और जब उन्हें ये भी पता है कि जब यूपी हमसे खत्म हो जाएगी तो केंद्र में भी हम नहीं आ सकते। इसी वजह से मोदी जी ने और जिस तरीके से योगी जी ने, इन सब लोगों ने सलाह करके इस काले कानून को वापस करने का काम किया है। और मैं किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शहादत दे करके भी इस घमंडी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इन घमंडियों का उन्होंने सर को चलने का काम किया, उसको नीचा दिखाने का काम किया कि किसान किसी भी तरीके से आपका जो डंडा है उस डंडे के आगे कभी झुकेगा नहीं। और उन्होंने किसानों ने अपनी बात मनवाने का काम किया। इसमें किसान की और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जीत हुई है, जो काला कानून वापस हुआ है। ये एमएसपी की जो बात करते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि एमएसपी इनको अभी लागू कर देनी चाहिए। ये कहते हैं हम बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं कर सकते, बाद में कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। यूपी का चुनाव खत्म होते हुए फिर ये कानून लागू कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं और जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश में इतनी महंगाई ला दी है कि जनता त्राह त्राह कर रही है। हमारे देश की जनता, हर गरीब आदमी, उसे सुबह से शाम तक न खाने के लिए उस पर पूरी तरह से अन्न, न सरसों का तेल, किससे खाना खाएगा, किससे पकाएगा, इतनी महंगाई है। इन दोनों गुजरातियों ने, अमित शाह और मोदी जी ने, हमारे देश को बेचने का काम किया है और 2 गुजराती जो अडानी और अंबानी हैं उसको खरीदने का काम किया है।
तो ये हमारे देश को मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जैसे लोग हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अडानी और अंबानी के आगे सारी देश की संपत्ति को उन्हें बेचते जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि किसानों जागो, देश की जनता के हर नौजवान से जिनकी के इन्होंने रोजी रोटी छीनने का काम किया, उनकी नौकरियां छीनने का काम किया है, हर गरीब और मजदूर से कहना चाहूँगा कि बीजेपी जैसी निकम्मी और नाकारी सरकार कभी नहीं आ सकती। इस देश में कभी ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो इस तरीके का, जिसको नेताओं को घमंड हो, जो किसानों को कुचलने का काम कर रही हो। बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने और उनके लड़कों ने किसानों को कुचलने का काम किया। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो किसान मसीहा था हमारे देश का। और मैं किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सरकार के घमंड को तोड़ने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने किसानों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देने का काम किया। के लिए कहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आज सुबह आदरणीय ढोंगी जी टीवी पर आए थे और उन्होंने बिल्कुल नतमस्तक होकर देश के सामने ये स्वीकार किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई 1 साल भर पहले, जो मैंने किसानों के ऊपर जो काले कानून थोपे थे उन्हें मैं वापस लेता हूं, जिससे किसानों की, देश के किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है और सरकार चारक होने चित्त आके गिर चुकी है। और मैं इसका सारा श्रेय अपने स्वर्गीय नेता आदरणीय अजीत सिंह जी को देना चाहता हूं कि आज अगर उस दिन अगर वो सरकार ने जिस दिन किसानों को भगाने का कार्य किया था, अगर चौधरी अजीत सिंह जी आदरणीय टिकैत जी को साहस नहीं बताते और आदरणीय हमारी पार्टी के अध्यक्ष जैन जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको वहाँ सहयोग नहीं करते, तो आज ये कानून काले वापस नहीं होते और किसान की इतनी दुर्दशा होती कि किसान भारत में केवल मजदूर बनकर रह जाता। मैं आज इस किसानों की जीत के उपलक्ष्य में मैं अपने स्वर्गीय नेता को बारंबार ऐसी बधाई देता हूं। आप इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन आज सबसे बड़ी जीत उनकी हुई है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो किसान के काले कानून जो वापस किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, जो वादा किया है, उस पर क्या कहना है? आज गुरु नानक पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून, जो काले कानून थे, किसानों की 1 साल से ज़्यादा मांग थी कि हमारे कानून वापस लिए जाएं, तो एक मोदी जी ने किसानों के साथ 1 साल बाद जो इतने किसान शहीद हुए हैं, 1 साल बाद मोदी जी को याद आई किसानों की। ये अच्छा है, किसानों की याद आई मोदी जी को। और साथ साथ मोदी जी ये भी करें, बीजेपी सरकार ये भी करे कि जो MSP लागू करें। इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं और जगह जगह पे किसानों के साथ में इतने अत्याचार हुए, इनको पहले ही वापस कर लेते मोदी जी, तो आज जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, या बॉर्डर पर बैठे किसानों ने, वहाँ लोग जो है इतने शहीद हुए हैं, उन शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि आज गुरु नानक पर्व पर हम अर्पित करते हैं। और उन परिवारों से, सरकार से मांग करते हैं कि उन परिवारों को, हर परिवार को जो शहीद हुए हैं वहाँ, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए और साथ में MSP JE शस्त्र में लागू किया जाए। इससे किसानों की जीत होगी और किसानों के, हमारा राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ है। हम किसान परिवार से ही हैं हम लोग सब, तो इस शस्त्र में MSP भी लागू किया जाए, हमारी ये मांग है सरकार से।